हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज, जिससे आप लोगों को देखते देखते ही कुछ लोगों को डर लगने लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई से। तो हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे आप साधारण ब्याज को बिल्कुल आसान समझते हैं, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज को भी आज के बाद बिल्कुल आसान समझने लगेंगे। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे कि एक ही तरीके से दोनों चीज आप निकाल लें। आइए देखते हैं कैसे हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इससे पहले हमने साधारण ब्याज कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप उसको पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पूरे प्लेलिस्ट का पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में मुख्य अंतर क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए, इधर लिखते हैं एक साधारण ब्याज, इधर लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक साइड साधारण ब्याज, एक साइड चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, जब भी 1 ईयर की बात की जाएगी, 1 ईयर की फर्स्ट ईयर की बात की जाएगी तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे बात होगी तो ये तो हमेशा फिक्स होता है। इसका साधारण ब्याज क्या होता है, हर एक ईयर फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चेंज होता रहता है। ये नहीं कि पहले ईयर में जितना ब्याज मिला था सेकेंड ईयर में ही उतना ही मिलेगा, नहीं। इसमें ब्याज का ब्याज लगता है। इसमें क्या होता है, तो ब्याज का ब्याज लगता है। इसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। इसमें क्या लगता है, केवल मूलधन का ब्याज लगता है। इसमें मूलधन का तो ब्याज लगता ही है, उसके साथ साथ ब्याज का भी ब्याज लगता है। ये तीन चीजें बेसिक आपकी हो गई। अब आइए और भी हम देखते हैं एक तरीका जिससे दोनों चीजें बिल्कुल आसानी में आप निकाल देंगे। मान लीजिए कहीं पर आपको बताया गया है मूलधन कितना है, 1000 रुपए। मूलधन कितना है, 1000 रुपए। रेट कितना है, 10% है। अब उसके बाद से ईयर कितना है, 3 साल, पहले 2 सालों के लिए 2 ईयर है। ईयर कितना है, 2 ईयर है। अब देखिए, हम सबसे पहले इसका 1 ईयर के लिए निकालते हैं। इसको 1 कर लीजिए। देखिए, फिक्स आप लोग प्रूफ भी करते जाएंगे कि दोनों चीज इक्वल होता है या नहीं होता है। देखिए, 1000 का 10% क्या होगा, 100 रुपए। कितना होगा, 100 रुपए। तो आप बेसिक फॉर्मूले से सबसे पहले निकाल लीजिए। एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100। तो 1000 गुड़े में 10 गुड़े में 1/100, ये हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 दहा में 100 आ गया। अब देखिए, यही हम सीआई निकालते हैं। तो क्या होता है, पी मतलब 1000 ब्रैकेट में 1 + 10/100 के पावर 1 ही रहेगा, क्योंकि एक ईयर के लिए कर रहे हैं, 1 जीरो से 1 जीरो। क्या हो गया, 1000 गुड़े में 11/10। जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आया, 1100 रुपए। तो मतलब ये क्या निकला, हमारा मिश्रधन निकलता है, सॉरी अमाउंट निकलता है, ये अमाउंट। तो सीआई कितना हो गया, 100 रुपए। देखिए, 1 ईयर के लिए एसआई भी 100 आया, सीआई भी 100 आया। तो हमेशा यदि 1 ईयर का सीआई पूछ दे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे, तो आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। दोनों चीज इक्वल होता है। अब आइए हम इसके अलावा सेकेंड ईयर वाले पे चलते हैं कि सेकेंड ईयर जब बात करें तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जब यही ईयर 2 ईयर की बात हो जाए, 2 सालों के लिए बोले, तब क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे एसआई निकालते हैं सिंपल बेसिक फॉर्मूले से, पी आर टी बाई 100। तो 1000 गुड़े में 10 गुड़े में 2 बटे में 100। इसके बाद से हम ट्रिक वाले मेथड से भी देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। कितना है, 200 रुपए है। कितना है, 200 रुपए है। यही हम सीआई निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। सीआई तो अमाउंट पहले निकलता है, उसके बाद सीआई निकलता है। तो क्या होगा, 1000 ब्रैकेट में 1 + 10/100 का पावर कितना हो जाएगा, 2। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10, 10 1 11, 11/10। तो कितना हो जाएगा, 1000 ब्रैकेट में 11/10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो 11/10 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 11/10 को कितनी बार, 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और ये एक जीरो आ गया, तो 1210 रुपए। तो यहाँ पे सीआई कितना आया, 210 रुपए। मतलब 1000 जब इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा सीआई निकलता है।
तो CI 210, SI कितना आया है 200। देखें ये फर्क आपको दिखने लगा कि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 210 है। मतलब ये जो 10 आया ये क्या था, तो जो आप पहले ईयर का ब्याज निकाले थे 100 रुपए, उस 100 का 10% 10 है। तो यहाँ पे देखिए ब्याज का भी ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज फिक्स होता है। अब इतना लंबा मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, यही आपसे CI माइनस SI बोल दे, तब जाके निकालेंगे 210 माइनस 200 इक्वल टू में कितना आएगा 10। तब जाके इतने लंबे मेथड को यदि शॉर्टकट में किया जाए, ट्रिक मेथड से किया जाए, ट्रिक मेथड। अब देखिए ये बेसिक फार्मूले थे। अब इसके अलावा आइए हम जिसको ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल कम से कम टाइम में इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो गया 1/10। कितना हुआ 1/10। अब देखिए 1000 का 1/10 कितना होगा, 1000 का 1/10वां हिस्सा क्या होगा 100 होगा। तो जितने ईयर की बोले उतनी बार लिखना है। 100 एक बार लिख दिए, फिर 100 लिखिए। अब इस 100 का 1/10 कितना होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसका 1/10 निकालना, कितना हो जाएगा 10। अब देखिए अब इसको ऐसे लाइन खींचिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 200 हो गया, ये 10 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया 210। देखिए इतना सा केवल आप मात्र निकालें, पूरा जो अभी तक इतना लंबा सा किए थे वो शॉर्टकट में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है आपका, ये आपका SI है। ये क्या है, तो ये आपका CI माइनस में SI है। ये क्या है, तो ये आपका CI है। देखिए तीन चीजें बिल्कुल इजी वे में निकल गई, कितना आसान मेथड से निकाले हैं। इसको आप कोई भी रेट दे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए और भी तरीकों से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितना रुपए है, यहाँ पे मान लीजिए कि 4000 रुपए, कितना रुपए है 4000 रुपए है। रेट हमारा 25% है, तब कैसे 2 सालों के निकाले, तो 25% को जब आप फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 हो गया। तो अब 4000 का 1/4 हिस्सा कितना होगा 1000। 1000 यहाँ पे लिखिए, फिर 2 सालों की बात कर रहे हैं तो 1000 और लिखिए। अब 1000 का 1/4 कितना होगा 250, तो 250 यहाँ पे लिखिए। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ये हो गया 2000, ये हो गया 250, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2250। ये क्या हो गया, ये आपका CI हो गया। ये क्या हो गया, तो CI माइनस SI हो गया। ये क्या हो गया, तो ये आपका SI हो गया। देखिए आपको इजी लग रहा होगा कितने कम टाइम में हम कितना ज्यादा चीजें निकाल ले रहे हैं, कितने कम टाइम में कितनी चीजें निकाल ले रहे हैं। उसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा था, यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपका शॉर्टकट हो जा रहा है। अब इसका जो एक बेसिक फार्मूला बनता है उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, जिससे आपको बिल्कुल इजी वे में समझ आ जाए। देखिए कैसे लिखते हैं उसको। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर एक PR लिखिए, फिर यहाँ पे PR लिखिए, यहाँ पे PR स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पे 2PR हो जाएगा और यहाँ पे PR स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम। अब ये जो है आपका, ये तो केवल SI है, जो ये आपका है CI माइनस SI है, और ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएगा, ये आपका CI हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। तो आपको हमें लग रहा है कि ये मेथड आपके लिए बिल्कुल इजी सा होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 3-4 बार तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल कम हो जाएगी और आपका टाइम भी सबसे कम हो जाएगा। जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से डर लगता था आज तक कंपाउंड इंटरेस्ट CI से, वो डर भी बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये तो 2 सालों की बात हो गई। जब यही 3 सालों की बात करने लगे तब हम क्या करेंगे, तो आइए उसको भी देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम 3 सालों के लिए क्या करना है। मान लीजिए अभी सबसे पहले इजी कैलकुलेशन लेते हैं जिससे आपको भली भांति समझ में आ जाए। P की वैल्यू 1000 लीजिए, R की वैल्यू आप 10% लीजिए। अब टाइम को कितना लेना है, तो टाइम को हमें 3 ईयर लेना है। टाइम कितना लेना है 3 ईयर लेना है। देखिए क्या होगा, 1000 का 10% क्या होगा, तो 100 होगा। तो कितने सालों की बात कर रहे हैं 3 सालों की, तो 3 बार लिखिए 100। अब ये 100 का 1/10 कितना होगा 10। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी। यहां तक तो सेम पिछले जैसा है 2 साल वाला। अब देखिए इस 10 का डबल यहाँ पे लिखना है। 10 का डबल कितना हो जाएगा 20। अब ये जो 10 आया, 10 का 1/10 कितना होगा 1, इसे लिख लीजिए। इन तीनों को ऐड कीजिए, कितना है 300। इसको ऐड करेंगे 30, इसको ऐड करेंगे 1, तीनों को ऐड करेंगे 331 आया। ये प्लस जब करेंगे तो अब देखिए इसमें कौन सा क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका SI है। ये क्या है, ये दोनों होगा CI माइनस SI है।
ये क्या है, तो ये आपका सी आई है। क्या है, सी आई है। ये सी आई माइनस एस आई है, ये सी आई है, और ये क्या है, एस आई है। देखिए बिल्कुल कितना इजी फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो रहा है। एक बार में लिख रहे हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज भी निकाल रहे हैं, और उन दोनों का अंतर भी निकाल ले रहे हैं। अब इसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसको भी मैं आपको लिख दे रहा हूं, तो उस बेसिक फार्मूले को भी देख लीजिए क्या होता। देखिए जो बेसिक सा फार्मूला होता है, यहाँ पे पी आर हो जाएगा, 3 सालों के लिए है ये 3 ईयर वाले में आप अप्लाई करेंगे। ये पी आर हो गया, फिर पी आर, यहाँ भी पी आर लिखिए, यहाँ पे पी आर स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे इसका डबल लिखिए 2 पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे पी आर क्यूब होगा, पी आर क्यूब। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 पी आर, यहाँ पे 3 पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे पी आर क्यूब। ये 3 चीजें हो गई, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो केवल ये चीजें क्या हुई आपका, ये हो गया आपका एस आई, ये दोनों हो गया आपका सी आई माइनस एस आई, और ये एक लाइन हो गया सी आई, ये क्या हो गया सी आई। देखिए कितना इजी फॉर्मूला है, ये 3 ईयर के लिए। अब इसी पे हम यहाँ पे कन्वर्ट करके देखते हैं, दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं कि उसको कैसे हमें सॉल्व करें। मान लीजिए 2000 लिख दिए, और यहाँ पे आपको 5% रेट कर दिया गया। रेट कितना कर दिया गया, 5%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5% का जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/20। कितना होगा, 1/20 होगा। 1/20 हो गया, तब 2000 का 1/20 कितना होगा, तो 2000 में 1/20 से गुणा करेंगे, 0 से 0, 2 से ये 100 बार में, तो 100 हो गया। तो 100 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 100 100, अब फिर से 100 100। अब इसी पी आर का यहाँ पे पी आर स्क्वायर हो जा रहा है। पी आर स्क्वायर मतलब ये 1/20 यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2000 गुणे में 1/20 लिखिए, फिर गुणे में 1/20 लिखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 4 5 20, 5 आया। या देखिए इस तरीके से कीजिए, या 1/20 जो है इसका 1/20 निकालिए, 100 का कितना आएगा, 5। अब क्या मैंने बोला था, इसका यहाँ पे डबल लिखना है, 5 का डबल क्या हो जाएगा, 10। अब 5 का 1/20 क्या होगा, 5 का 1/20 क्या होगा, तो जब ये दशमलव में जाएगा 2 5 होगा, कितना, 0.25 होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 300, ये 15, और ये 0.25, ये चीजें आपके निकल गई। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315.25। कितना हो गया, 315.25। ये आपका क्या निकला है, तो ये आपका सी आई निकला है। ये दोनों क्या है, तो ये आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे 15.25, तो ये आपका सी आई माइनस एस आई है। ये क्या है आपका, तो ये आपका एस आई है। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको 2 ईयर या 3 ईयर की कुछ भी दे दे, आप बिल्कुल इजी वे में निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कहीं पे डिफरेंस दे दे कि 2 ईयर का डिफरेंस इतना है, 3 ईयर का डिफरेंस इतना है, तो उसको भी आप भली भांति निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि जो तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन अच्छा दिया है, तो आप इजी वे से इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसा दे दे जिसको आप इजी वे में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए 12% दे दे, तो 12% को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3/25 आएगा, 3/25 आएगा। तो 3/25 आएगा, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू रखी रहेगी उसका 3/25 आप निकाल लेंगे। अब हम रेट लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 12%। जो आपको शक हो रहा होगा कि यदि ये फ्रैक्शन में आ जाए तब क्या करेंगे, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3/25 आएगा। अब इसका 3/25 आप निकालिए, 25 8 जा 200 होता है, तो 80 इंटू 3 240, तो 240 को 3 बार लिखिए, 240 को कितनी बार, 3 बार। अब 3/25 ये 240 का निकालना, 240 का 3/25, 25, तो 5 से ये 5 टाइम, 5 से ये 48 टाइम, 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 4 जा 12 2 14 अपान में 5, 5 2 जा 10, 4 बचा तो 14, 44, 5 8 जा 28.8 आया। यहाँ पे लिखिए 28.8, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57.6 होगा। अब फिर से इसका भी निकालना 28.8 का, तो इसका भी निकालिए आप। थोड़ा सा जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो कैलकुलेशन इजी होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए बेहतर है ये तरीका, इससे आप सब कुछ निकाल लेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26 का 6 2 कैरी 8 पॉइंट अपान में 25, सॉरी पॉइंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा। अब 25 3 जा 75, कितना बचा 11,
तो 11 बचा, तो अब पॉइंट लगाएंगे तो 114, तो 4 टाइम तो कितना बचा 14, तो फिर से जाएगा 14 बचा, तो यहाँ पे आपका 11 बचा था तो 114 हुआ, तो 4 टाइम गया, 14 बचा तो 140 हुआ, तो 5 टाइम गया, फिर 6 टाइम कितना है 3.456, 3.45 ही लिख लीजिए, 6 को मत लिखिए। अब देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 720, इसको जब ऐड करेंगे 8 6 14 का 4 1 लगा हासिल, 8 7 15 1 16 का 6 1 लगा हासिल, 5 2 7 1 8 3.45। और जब सब को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 5, ये 4 4 8, 3 6 9, तो 9 लिखिए, पॉइंट लगा के यहाँ पे 9। अब देखिए 8 2 10 का 0 1 लगा हासिल, तो 8 लिखिए, 809.85, ये क्या है आपका, ये आपका CI है। इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या निकलेगा आपका CI माइनस SI निकलेगा, ये क्या निकलेगा आपका तो SI। देखिए एक ही तरीके से आप कितना चीज निकाल ले रहे हैं, यदि ये आपको तीनों चीज पूछ दे फिर भी आप निकाल लेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यदि इस रेट के साथ जाएंगे आप बेसिक इसके फॉर्मूले से, तो आपका कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी चक्रवृद्धि ब्याज को हम कई सारे पार्ट में पढ़ेंगे, ये हमारा अभी बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।